और इस कैंपस के महासमर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा। जी योगेंद्र, आज कैंपस के लिए जो जंग जारी है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो ये चुनाव हो रहे हैं उसमें सबकी निगाहें हैं। प्रदेश भर में जो चुनाव किए जा रहे हैं मात्र 1 बजे तक के लिए पूरा वक्त है और फिलहाल जो स्थितियां यहां पर सामने आई है वो सभी जगह कॉलेज से अभी मतदान की जो प्रतिशत है वो काफी कम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छात्र नेता है उनमें अभी तक जोश बाकी है। जो छात्र राजनीति में जो घुसे हैं उनमें कहा जा सकता है कि इस राजनीति के जरिए एक यहाँ पर एक नया मुकाम हासिल करेंगे। देखिए कुलदीप, ये राजनीति की पहली सीढ़ी कहा जा सकता है और ये कैंपस की सियासत इसे कहना लाजमी होगा। और मतदान जो परसेंटेज है वो आप जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं बहुत स्लो कहा जा सकता है इससे भी। और ऐसे में ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि चुनाव जीतेगा कौन। पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो सभी जगह बहुत स्लो है अभी जो मतदान है। अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी जहां से एक मैसेज जाता है वहां की भी अगर बात कर ली जाए तो 50% मतदान होना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं और 1 घंटे का मतदान शेष है। लेकिन फिर भी उत्साह कहा जा सकता है। थोड़ी गर्मी है लेकिन इंद्रदेव भी थोड़ा साथ दे रहे हैं, बादल बीच बीच में हो रहे हैं, अपनी अपनी ओर से दावे किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल चोपड़ा मेरे साथ में है और जितेंद्र सिंह शेखावत एबीपी से हमारे साथ में है। अनिल, आपके पास आना चाहूंगा एक बार। पूरे ओवरऑल अगर हम बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी की तो वोटिंग परसेंटेज बहुत स्लो है। देखिए, निश्चित रूप से हर साल की बात, इस बार भी वोटिंग प्रतिशत स्लो है, लेकिन लास्ट का अब 1 घंटा रहा है। 1 घंटे में मैं निश्चित रूप से जिस प्रकार का मैं चारों कॉलेजों के बाहर और मतलब घूमा हूं तो मुझे लगा है कि अब वोटर विश्वविद्यालय के पास आ रहा है और निश्चित रूप से 1 घंटे के अंदर अधिक से अधिक मतदान होगा। जी जितेंद्र, क्या लगता है स्लो वोटिंग को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में 2010 के बाद जो चुनाव हो रहे हैं उनमें वोटिंग परसेंट एक बार हमारा वोटिंग परसेंट बढ़ता है और कहीं ना कहीं कुछ वोटिंग परसेंट कम है। लेकिन इस बार जो 2019 में छात्र संघ चुनाव है, निश्चित तौर पे आप देखिएगा पूरे राजस्थान में इस प्रकार का वातावरण है। छात्र जो है वो अपने मतदान का उपयोग करना जानता है। वो छात्र जानता है कि मेरा राजस्थान विश्वविद्यालय का मेरे छात्र संघ का अध्यक्ष कैसा बने, इसलिए वो मतदान करता है। और वोटिंग परसेंट निश्चित 1 घंटे में जो वोटिंग परसेंट होने वाला है संगठक कॉलेजों में सभी दृष्टि से हमारा वोटिंग परसेंट बढ़ेगा और एबीवीपी निश्चित तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव जीतेगी इस बार। अनिल, क्या लगता है आपको कि 50% मतदान हो पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार का अब उत्साह लग रहा है आखिरी के 1 घंटे में, तो निश्चित रूप से 50% के आसपास या 50% को एक ऊपर भी हो सकता है, लेकिन अच्छा मतदान होगा, मैं ये कह सकता हूं आपको। क्योंकि 2014 में जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष था उस टाइम 47% मतदान हुआ था। उसके अकॉर्डिंग इस बार मतदान ज्यादा होने की उम्मीद है। वोटिंग कम होने का क्या माना जाए? इसे एबीपी दावा कर रही है कि जो वोटर आ रहा है सिर्फ वो एबीपी का आ रहा है अभी। देखिए, ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो भी पढ़ने वाला छात्र है वो निश्चित रूप से अपने मतदान का प्रयोग करना जानता है और वो निश्चित रूप से अपना मतदान करने यहाँ आ रहा है। इस बार छात्रों का रुझान एनएसयूआई के पक्ष में निश्चित रूप से है। उन्हें लग रहा है कि इस बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें हमने बहुत बड़ी हमने हमारे उसमें मुद्दे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है कि इस बार छात्र संघ के अध्यक्ष को हम सिंडिकेट में मौका देंगे। तो छात्र चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व सिंडिकेट के अंदर बैठे जो कि छात्रों की वहां पर उचित मांगे उठा सके। तो निश्चित रूप से वो छात्र एनएसयूआई के पक्ष में मतदान करने आ रहे हैं इस बार। जी, आपने एक बात कही है कि गवर्नमेंट कांग्रेस की है, तो गवर्नमेंट से कोई असर हो सकता है छात्र राजनीति पे या जो वोटर है स्टूडेंट है उस पे कोई असर दिखाई देता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से छात्रों का रुझान होता है कि अगर सरकार यहाँ पर जिस पार्टी की होगी तो निश्चित रूप से छात्र उस पार्टी से भी जुड़ना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार के अंदर अगर उनका संगठन उसके संगठन का छात्र संघ के पदाधिकारी जीत के आते हैं तो निश्चित रूप से एक छात्रों को मौका मिलेगा और वो अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे। चलिए, सतवीर भी हमारे साथ में जुड़ गए, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। सतवीर, वोटिंग को लेकर क्या कहें? बड़ा स्लो चल रहा है अभी। देखिए, वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इस बार के चुनाव के दौरान विश्वविद्यालय में बहुत से वर्किंग डे रहे नहीं। छुट्टियां बीच में रहने के कारण छात्र क्या है कि मतदान के प्रति जागरूक नहीं हो सका और विशेषकर जो फ्रेशर वोटर है जिसने पहली बार विश्वविद्यालय में एनरोल किया है उस वोटर को कहीं न कहीं ये कमी मैं मानता हूं विश्वविद्यालय प्रशासन की और डीएसडब्ल्यू की भी रही कि बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिसके माध्यम से हम छात्रों को मतदान के लिए जागरूक कर सकते हैं। लेकिन हम अगर दूसरा पहलू देखें तो पिछले 5 वर्षों से जब से छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं 50% से अधिक मतदान राजस्थान विश्वविद्यालय में रहा है और मेरा मानना यह है कि अभी जो 1 घंटा बचा है
निश्चित रूप से विश्वविद्यालय में 50% से अधिक मतदान इस बार भी होगा। और जिस तरह का वातावरण मैंने देखा है कॉलेजों में, जगह जगह जाके डिपार्टमेंटों में, निश्चित रूप से विश्वविद्यालय में वोट करने के लिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए इस राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र शामिल होने जा रहा है। तो हमें पूरा भरोसा है कि मतदान प्रतिशत इस बार भी अच्छा रहेगा। जितेंद्र, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा कि वोटिंग परसेंटेज कम है, ये बड़ा चिंता का विषय है। ऐसे में कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीतेगा कौन, क्योंकि कन्वेंशन बराबर। देखिए सर, मेरे साथी 2 छात्र संघ पूर्व विश्वविद्यालय के अध्यक्ष यहाँ खड़े हैं। सरकार के दम पर नहीं, हम छात्रों के साथ, हमारे विद्यार्थी परिषद के पैनल और एबीवीपी छात्र संगठन जो हमारा राष्ट्रवादी संघ इसके साथ मिलकर के इसके मुद्दों के साथ चुनाव लड़ते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। सरकार का अगर दखल राजस्थान विश्वविद्यालय में आप अगर मानते हैं तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि ये राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए एक सोचने का विषय है कि कहीं ना कहीं सरकार का इन छात्रों के प्रति रुख ऐसा है कि सरकार की गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्र अपने दम पर छात्र संघ अध्यक्ष बनाता है, संगठन अपने प्रत्याशी उतारता है और अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ाता है राजस्थान विश्वविद्यालय। एक बार दिनेश हमारे साथ में है। जी दिनेश, वोटिंग बहुत कम हो रही है, ये लगता है बड़ा सवाल खड़ा है। देखिए, ये जो राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस कैंपस के अंदर लाठी के दम पर जो स्टूडेंटों को डराने की जो कोशिश की जा रही है, आप कॉमर्स कॉलेज में अभी पिछले 1 घंटे पहले की बात है, पुलिस के जवान और क्यूआरटी के जवान वहां सरकार के इशारों पे स्टूडेंट्स को लाठी के दम पे उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और यहाँ पे पोलिंग कम होना यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार की नाकामी है। जी, लेकिन अभी जो दिख रहा है केवल आई कार्ड चेक कर रहे हैं, पुलिस कोऑपरेट कर रही है, जाने दे रहे हैं। तो देखिए, आप दिखाई दे रही। देखिए कैंपस में आप जाकर देखिए, कैंपस में स्थिति ये है, क्यूआरटी के जवान स्टूडेंटों से ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कोई वो गुंडे मवाली हो स्टूडेंट्स। ये स्थिति है कैंपस के अंदर, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, क्या सफीर लगता है कि पुलिस ये जाती कर रही है? देखिए, जिस तरह का आरोप मेरे साथी लगा रहे हैं, आप शायद भूल गए हैं कि विश्वविद्यालय में हमने भी चुनाव लड़ा है, बीजेपी की सरकार भी रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्वविद्यालय के छात्रों पे सबसे ज्यादा मुकदमे अगर कहीं किसी सरकार में लगे तो वसुंधरा सरकार में लगे, और जिस तरह से छात्रों की मांगों को, छात्रों की आवाज को दबाने की कॉलेज और कैंपस में प्रयास किया तो वसुंधरा सरकार ने किया। और आप उसका परिणाम देख लें कि जब वसुंधरा सरकार थी, एनएसयूआई यहाँ हर बार जीत के आई। दूसरा, उन्हीं छात्रों ने कांग्रेस की सरकार यहाँ लाई। वापस आ रहा हूँ अभी आपके पास भी आऊंगा। अनिल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोई एक बड़ी खबर उनके पास में इस वक्त है जो लॉ कॉलेज में थोड़ा विवाद हुआ है। जी अनिल, कुछ पुलिस को लेकर के, उसके रवैये को लेकर कुछ सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, बिल्कुल 5 ईयर लॉ कॉलेज में मामला चल रहा है। हालांकि एनएसआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने भी मामला उठाया है क्यूआरटी के जवानों को लेकर। पिछले 4-5 दिन पहले हमने देखा कि एनएसआई और क्यूआरटी के जवान जो आमने सामने हुए थे, पुलिस के लाठी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बांधी थी। उस दौरान भी ये देखा गया था कि विवाद ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों पक्ष उलझते हुए दिखे। और यही मामला एक बार फिर से 5 ईयर लॉ कॉलेज में यहाँ पर आया। एक तरह से कैंपस में पुलिस की एंट्री है, चलो मान लिया कि सुरक्षा को लेकर, शांति बहाली को लेकर इस तरह से ये कदम उठाया जा रहा है। लेकिन अगर उन्हीं के कारण इस तरह का विवाद होता है, इस तरह की अशांति फैलती है, तो इस सवालिया निशान भी खड़ा होता है कि शैक्षिक कैंपस, स्कूली कैंपस, कॉलेज कैंपस के अंदर पुलिस के जवान जाते तो हैं, लेकिन इस तरह का मामला अगर सामने आता है तो सवाल ये गंभीर होते हैं। जी, मैं सतवीर के पास में था। जी अनिल जी, सतवीर आरोप लगा रहे थे अभी कि पूर्ववर्ती सरकार को लेकर के, और ये सरकार को क्या दखल है इसमें, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है। देखिए, निश्चित रूप से उनका कहना वाजिब है कि जब मैं 2014 का छात्र संघ का अध्यक्ष था, जब मेरा नॉमिनेशन जब विश्वविद्यालय के अंदर हुआ था, तो पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के शहर पर यहाँ के पुलिसकर्मियों ने हमारे नॉमिनेशन में हमारे छात्रों पर लाठीचार्ज किया था और हमारे छात्रों को दौड़ाया गया था विश्वविद्यालय से। वो एक बड़ी खबर थी, आपके मीडिया के बंधुओं ने उस खबर को छापा भी था कि पुलिस की लाठी एबीवीपी के साथ, ये खबर थी अगले दिन। लेकिन निश्चित रूप से छात्रों ने नकारा और उसके बाद पूरा पैनल 2014 में एनएसयूआई का जीत के आया। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सरकारों की दखल होती है। लेकिन मैंने जो आपने सवाल किया, मैंने उसका ये जवाब दिया कि इस बार हमारी यहाँ पर सरकार है और हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें हमने कुछ ऐसे बिंदु छात्रों के हितों के लिए रखे हैं, और निश्चित रूप से वो इस बार हमारे पक्ष में आएंगे तो उनके अधिक से अधिक काम हो पाएंगे विश्वविद्यालय में। एक आरोप लगा है पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर, देखिए संरक्षण रहा और पूरी तरह से बदमाशी की गई। देखिए, इस प्रदेश की और इस राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र तरुणाई का दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री
15 दिन पहले निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं, निष्पक्ष चुनाव की घोषणा करते हैं और पिछले 3 दिन से वो पूरे सोशल मीडिया पे उन्होंने एक पोस्ट डाली कि एनएसयूआई के पक्ष में आप वोट करो। उन शिक्षा मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, आप राजस्थान प्रदेश के अंदर छात्र छात्राओं के साथ क्या अन्याय करेंगे? आप कैसे उचित और निष्पक्ष शिक्षा आप मुहैया कराएंगे जब आपकी स्थिति यह है कि एनएसयूआई के पैनल के लिए आप वोट मांगते फिर रहे हैं? आप लोग पुलिस के डंडे के दम पर विश्वविद्यालय में पोलिंग कम हो ऐसे आप प्रयास कर रहे हैं। ये अपना झूठा चेहरा झूठा चेहरा जो आप दिखा रहे हैं, ये जो आप अपने आप को अच्छा साबित कर रहे हैं, इसकी कोशिश ना करें। विश्वविद्यालय का हर छात्र समझ चुका है और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रदेश भर की छात्र तरुणाई से निवेदन करता हूं, ऐसी ये जो सरकार है, ये जो एनएसयूआई संगठन के लिए पक्ष में वोट मांग रही है, ये शिक्षा मंत्री का ये जो गलत जो इशारा है, इसके विरुद्ध में विश्वविद्यालय के आम छात्र वोट करेंगे। वापस आ रहा हूं। अपने दावे किए जा रहे हैं। इस वक्त एबीपी कह रही है कि जो वोटिंग हो रही है, जो लोग आ रहे हैं